एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे लीनियर स्पेस LPN इज आल्सो कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस विथ नॉर्म pth norm x is equals to summation I equal to 1 to n mod xi p whole power 1 upon b। तो जब p की जगह 2 हो जाए तो हमारे पास यूक्लिडियन नॉर्म हो जाएगा एंड हमारे पास Rn को बना स्पेस हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया ही था। इस बार हमारे पास क्या है, LPN लीनियर स्पेस है। LPN का मतलब क्या हुआ, n हमें बता रहा है ये Rn या फिर Cn होगी, ठीक है, nth ट्यूपल्स की, n ट्यूपल्स की, यानी कि कोई भी एलिमेंट x इज इक्वल्स टू x1, x2 एंड सो ऑन टिल xn टाइप का होगा। एंड p हमें बता रहा है pth नॉर्म कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले तो हमें इसे नॉर्म लीनियर स्पेस बताना है। तो अगेन जैसे हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था कुछ कुछ सिमिलर ही प्रूफ रहेगा। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके लिए देखिए एक्सआई पी जो है, एक्सआई मॉड एक्सआई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 टू n। तो इसकी पावर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसकी पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सभी का सम जो होगा इक्वल टू 1 टू n वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एंड अगर सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो होल पावर 1 अपॉन p भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लेंगे, ठीक है। एंड यहां से हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज कि जो नॉर्म है x, pth नॉर्म ऑफ x वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ऑलराइट, क्योंकि हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे, हम नेगेटिव स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहे हैं हम, या फिर अगर p की पावर 2 हो, p की वैल्यू 2 हो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। इन जनरल जो भी हम रूट ले रहे हैं वो पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। देन सेकंड जो है कि इक्वल टू 0 कब होगा, तो उसके लिए देखिए समेशन i इक्वल टू 1 टू n mod xi to the power p whole power 1 upon p is equals to 0 if and only if, जब ये खुद टर्म 0 होगा, किसी का भी रूट 0 कब होगा, जब खुद वैल्यू 0 हो, उसी की जो कोई भी रूट हो वो 0 हो सकती है। तो समेशन i इक्वल टू 1 टू n mod xi whole power p is equals to 0। अगेन जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, अगर ये जितने भी टर्म्स है इनका मॉड है तो मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव टर्म्स का अगर सम इक्वल टू 0 है तो इंडिविजुअली सभी को 0 होना पड़ेगा, यानी कि इफ एंड ओनली इफ mod xi to the power p is equals to 0, एंड ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ xi is equals to 0, ठीक है। तो हमें क्या मिला, pth norm of x is equals to 0 if and only if x i is equals to 0 for all i। अब देखिए फॉर ऑल आई xi अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ एंड ओनली इफ x is equals to 0, क्योंकि हमारा x किससे बना है, xi से तो मिलके ही बना है, x1, x2 एंड सो ऑन टिल xn। तो अगर सारे ही 0 हैं तो हमारे पास क्या बचा, 0, 0 एंड सो ऑन, यानी कि 0 ही बचा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सेकंड भी प्रूफ हो गई। अब जो तीसरी एंड इंपॉर्टेंट जो वैल्यू हमें, तीसरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें प्रूफ करनी है वो है हमारे पास pth norm of x plus y is less than equal to norm x plus norm y। एंड ये जो है इसके लिए स्पेशल नाम भी है मिनकोस्की इनइक्वालिटी, मिनकोस्की इनइक्वालिटी, ठीक है। तो मिनकोस्की इनइक्वालिटी को किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं देखते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर p की जगह हमारे पास जब हम नॉर्मल नॉर्म लेते हैं तो वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, एलपी स्पेस में जब बात करते हैं इसी को हम मिनकोस्की इनइक्वालिटी बोल देते हैं। तो इसके लिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं, समेशन नॉर्म x प्लस वाई p किसके इक्वल है, समेशन i इक्वल टू 1 टू n मॉड xi प्लस yi टू द पावर p होल पावर 1 अपॉन p, ठीक है। तो अगर यहां पर पावर 1 अपॉन p अगर हमें हटाना है तो दोनों ही साइड्स p पावर ले लेते हैं, तो हमारे पास जो पावर है 1 अपॉन p वो हट गई। अब ये जो टर्म है xi प्लस वाई टू द पावर p, इसे हम कुछ स्प्लिट करके यूं लिख सकते हैं, होल पावर 1 इंटू xi प्लस yi होल पावर p माइनस 1। दोनों की पावर सेम है, मतलब दोनों के जो बेस है सेम है एक्सपोनेंट का, एंड पावर ऐड हो जाएंगे तो p माइनस 1 प्लस 1 यानी p। अब यहां पर देखिए xi प्लस yi जो है लेस देन इक्वल्स टू मॉड xi
प्लस मॉड वाई आई होता है, ये हम जानते हैं मॉड के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। तो उसी का अगर हम यूज करें तो हमें मिलेगा लेस देन इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n mod xi into xi plus yi whole power p minus 1 plus mod yi into xi plus yi whole power p minus 1। यहां पर हमने क्या किया है, देखिए ये जो टर्म थी ये दोनों के साथ में मल्टीप्लीकेशन में थी कि xi plus yi is less than equal to norm xi plus mod yi। अब अगर एक ही टर्म इससे मल्टीप्लाई थी तो वो इससे भी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इससे भी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, वही चीज हमने यहाँ पर की है। अब समेशन को हम स्प्लिट करें तो पहला समेशन तो इस पे लगेगा एंड दूसरा समेशन जो है इस टर्म पे लग जाएगा i इक्वल टू 1 to n। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ से आगे का जो स्टेप है, लास्ट वीडियो में हमने जब Rn में बात की थी यूक्लिडियन नॉर्म के लिए, तो हमने कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का यूज किया था, जो कि थी हमारे पास समेशन i इक्वल टू 1 to n mod of xi into yi is less than equal to norm x into norm y। तो जैसा कि कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है उसी तरीके से हमारे पास एक होती है होल्डर इनइक्वालिटी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जो होल्डर इनइक्वालिटी हमें बोलती है कि समेशन i इक्वल टू 1 to n xi into yi जो है वो लेस देन इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n xi to the power p mod xi to the power p whole power 1 upon p into summation i equal to 1 to n mod yi to the power q whole power 1 upon q होती है। ये हमें कहती है होल्डर्स इनइक्वालिटी। इसका हम प्रूफ देख चुके हैं एलपी स्पेसेस मेजर थ्योरी वाले वीडियो में। सो लेस देन इक्वल्स टू पीक नॉर्म ऑफ x इनटू q नॉर्म ऑफ y। ठीक है, अब p एंड q पे कंडीशन क्या होती है कि 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q जो है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कंजुगेट होने चाहिए। जब यहाँ पर p एंड q इक्वल टू 2 हो जाते हैं तब हमारे पास यूक्लिडियन वाले का जो वैल्यू है वो आ जाती है, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आ जाती है, p इक्वल टू q इक्वल टू 2 हो तो यहाँ पर अगर हम कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का यूज करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, सॉरी, तो यहाँ पर अगर हम होल्डर इनइक्वालिटी का यूज करें अब तो हमें मिलेगा लेस देन इक्वल टू, इस टर्म पे भी अप्लाई होगी होल्डर इनइक्वालिटी एंड इस टर्म पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, मॉड xi इंटू xi प्लस y जो है मॉड दोनों पे कॉमन आ जाएगा एंड इंटू xi प्लस y हो जाएगा, तो होल्डर इनइक्वालिटी लग जाएगी। तो हमें मिलेगा समेशन i इक्वल टू 1 to n xi to the power p whole power 1 by p into summation I equal to 1 to n xi plus yi whole power। अब यहां पर देखिए xi प्लस yi की जो पावर है p माइनस 1 ऑलरेडी गिवन है, तो p माइनस 1 पावर तो लगेगी ही, साथ में हम एक पावर q और लगा रहे हैं एंड देन होल पावर 1 अपॉन q कर रहे हैं। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है वहां पर भी सेम यही काम होगा, तो समेशन i इक्वल टू 1 to n mod yi to the power p whole power 1 upon p then into summation i equal to 1 to n mod xi plus yi to the power p then इसका जो है पूरी पावर mod xi plus yi to the power p minus 1 एंड देन इसकी टोटल पावर जो है क्यूब लगेगी एंड देन होल पावर 1 अपॉन क्यू। ठीक है, अब यहां पर देखिए p एंड q के कंडीशन है 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q जो है इक्वल टू 1 है, तो अगर एलसीएम लें तो p प्लस q अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 है, यानी कि p प्लस q इज इक्वल टू पी क्यू है हमारे पास। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम p माइनस 1 बनाना चाहते हैं कहीं से। तो देखिए यहां पर अगर मैं पी क्यू को, अब अगर देखिए हम यहाँ पर Q को RHS पर लेकर जाएं तो P इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू मिलेगा हमें। पी क्यू माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, Q कॉमन ले लिया जाए तो P माइनस 1, तो Q इंटू पी माइनस 1 हमें अगेन P मिल रहा है। यहाँ पर क्या है P माइनस 1 एंड टोटल पावर Q और है, सो P माइनस 1 इंटू क्यू क्या हो जाएगा, पावर P बचेगी हमारे पास, कहने का मतलब।
ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास मॉड एक्स आई प्लस वाई की पावर पी बचेगी, पी माइनस वन इंटू क्यू जो है पी के ही इक्वल है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा x प्लस वाई जो p है, x प्लस वाई का जो pth नॉर्म है वो किसके इक्वल है, समेशन i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होल पावर p एंड होल पावर। अब देखिए u तो 1 अपॉन p था, लेकिन हमने पावर p और कर दी तो इनटू p, सो p कैंसल आउट हो जाएंगे एंड होल पावर 1 बच रही है हमारे पास। ठीक है। एंड आरएचएस पर हमारे पास यही टर्म जो है एग्जैक्ट यही टर्म कॉमन आ रही है, समेशन एक्स आई प्लस वाई टू द पावर पी, बस इसकी पावर क्या है 1 अपॉन क्यू एंड इसकी पावर क्या है 1 अपॉन क्यू, तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा लेस देन इक्वल टू, एंड ये क्या मिला, समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई टू द पावर पी होल पावर 1 अपॉन पी, यानी कि पीथ नॉर्म ऑफ एक्स, सो नॉर्म एक्स पी। ठीक है। एंड सिमिलरली ये हमें मिला नॉर्म ऑफ वाई, एंड हम यहां पर लिख सकते हैं कॉमन लेकर समेशन आई इक्वल टू 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर p होल पावर 1 अपॉन q। ठीक है। अब ये जो समेशन वाली टर्म है, अगर मैं इसको कोई वैल्यू अगर कंसीडर करूं k, तो मेरे पास यहां पर है k की पावर 1, आरएचएस पर मेरे पास है ये जो भी टर्म है ऐसे मान लेते हैं a प्लस बी है, एंड साथ में k की पावर 1 अपॉन क्यू है, तो मैं k को एक साइड लेकर आ सकता हूं, तो मेरे पास बनेगा k की पावर 1 अपॉन k की पावर 1 अपॉन क्यू, तो k की पावर 1 अपॉन k की पावर 1 अपॉन क्यू, यानी कि k की पावर 1 माइनस 1 अपॉन क्यू मिलेगा मुझे। तो यही हम काम करते हैं, k की जगह हमारे पास समेशन वाली टर्म है, तो अगर मैं आरएचएस से एलएचएस पर लेकर आऊं तो मेरे पास ये आरएचएस से हट जाएगी एंड मेरे पास बचेगा, क्योंकि अगर जीरो होगी तो ट्रिवियलिटी हो जाएगी, अगर नॉन जीरो है तो डिवाइड कर सकते हैं, सो 1 माइनस 1 अपॉन क्यू। अब देखिए 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू क्या था, इक्वल टू 1 था, यानी कि 1 अपॉन पी किसके इक्वल हुआ, 1 माइनस 1 अपॉन क्यू, यही हमें मिल रहा है। तो इसकी टोटल पावर कितनी बनी, इसकी टोटल पावर अब हम कह सकते हैं यहां से समेशन आई इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, ये टर्म यहां पर चल रही है, समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर p होल पावर 1 अपॉन p, होल पावर 1 अपॉन p हो, सो यानी कि अगेन ये नॉर्म की डेफिनेशन बन गई, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का पीथ नॉर्म है ये, सो नॉर्म x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y। यही हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी थी, मिन्कोस्की इनइक्वालिटी है, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई एलपी स्पेस के अंदर। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, तो हमारे पास है अल्फा इंटू एक्स का जो नॉर्म होगा वो इक्वल टू होगा बाय डेफिनेशन समेशन आई इक्वल टू 1 टू n मॉड अल्फा इंटू एक्स आई होल पावर पी होल पावर 1 बाय पी। अल्फा जो है स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है कुछ, तो इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, सो मॉड अल्फा टू द पावर पी इंटू एक्स आई टू द पावर पी, अगेन पूरे समेशन से इसे बाहर लिया जा सकता है, तो हमें मिलेगा मॉड अल्फा टू द पावर पी होल पावर 1 बाय पी, जो कि क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, सो हमारे पास मिलेगा मॉड अल्फा इनटू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n मॉड एक्स आई टू द पावर पी होल पावर 1 बाय पी, एंड ये क्या है, पीथ नॉर्म है, सो मॉड अल्फा इनटू नॉर्म एक्स, एंड यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारी क्या हो गई, नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ हो गई। अब हमें इसे कंप्लीट प्रूफ करना है, तो कंप्लीट प्रूफ करने के लिए हमने कहा xm जो कि क्या है x1 x2 एंड सो ऑन टिल xm एंड सो ऑन, ये हमने एक सीक्वेंस ले लिया। अब सीक्वेंस जो होगा वो कुछ इसी तरीके का होगा, xm1 xm2 एंड सो ऑन टिल xmn, ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि n ट्यूपल्स की स्पेस है हमारे पास, तो ये इसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होंगे। तो अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये कन्वर्ट करेगा x के हमारे एलपी के अंदर ही, अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो कॉची सीक्वेंस मान लेते हैं, तो लेट xm बी कॉची सीक्वेंस, तो अगर कॉची सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ x m माइनस xm डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, देखिए फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट xm minus xm dash is less than epsilon for all
m comma m dash greater than equal to n naught. But this implies summation I equal to 1 to n, ये हम डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं नॉर्म की, मॉड ऑफ एक्स एम आई माइनस एक्स एम डैश आई, जो एक्स एम डैश है एलिमेंट उसका भी कुछ ना कुछ आई कंपोनेंट होगा, होल पावर पी होल पावर 1 अपॉन पी लेस देन एप्सिलॉन है। अगर ऐसा है तो दोनों ही तरफ होल पावर पी लिया जा सकता है, जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया था लास्ट प्रूफ के अंदर पिछले वीडियो में। तो इस बार हम पी पावर ले रहे हैं दोनों तरफ, तो 1 बाय पी तो कैंसिल हो गई एंड e टू द पावर पी बची। अब देखिए समेशन जो है लेस देन एप्सिलॉन बाय पी आ रहा है, एप्सिलॉन टू द पावर पी आ रहा है। तो अगर समेशन है तो यानी कि फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 टू n हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो भी डेफिनेटली इससे छोटे ही होंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज का सम है तो पॉजिटिव वैल्यूज को छोटा होना ही होगा। सो एक्सएम आई माइनस एक्सएम आई डैश एक्सएम डैश आई टू द पावर पी इज लेस देन एप्सिलॉन टू द पावर पी, इंडिविजुअली भी होंगी। अब अगर इनकी पावर जो है पी लेस देन एप्सिलॉन बाय पी है तो हम काफी इजीली जो पॉजिटिव 1 बाय पी रूट है वो ले सकते हैं। तो हमें ये मिल गया। अगर ये मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एक्सएम आई इज कॉची सीक्वेंस, एक्सएम आई जो है इज कॉची सीक्वेंस, बट हम जानते हैं कि आर जो है कंप्लीट है। तो आर अगर कंप्लीट है तो एक्सएम आई कैसा होगा, कन्वर्ज होगा। एंड किस में कन्वर्ज होगा, आर में ही कन्वर्ज होगा। दिस इंप्लाइज एक्सएम आई अप्रोच टू एक्स आई, आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई ना कोई हर कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे अप्रोच कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर ही कंपोनेंट पे अप्रोच करेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं लिमिट m अप्रोचेस टू इनफाइनाइट एक्स एम आई इज इक्वल्स टू एक्स आई। अब अगर लिमिट इसकी एक्स आई है तो लिमिट की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं हम, तो वही हम करेंगे। तो हमने कहा कि अब अगर हम लिमिट की डेफिनेशन यूज करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स एम आई माइनस एक्स आई जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन n टू द पावर 1 बाय p होगा। n, ये n की वैल्यू हमने क्या ली है, देखिए n जो है n ट्रिपल्स है तो n फाइनाइट है, एंड n टू द पावर 1 बाय p अपन हमने इसीलिए ली है ताकि क्या है, जब हम इसकी पावर p करेंगे एंड सम करेंगे तो n टाइम्स जो सम होगा उसमें n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे लास्ट वीडियो में हुआ था। तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई m नॉट बिलोंग्स टू n होगा सच दैट फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट, ये चीज हमारे पास ट्रू होगी, ठीक है। ये क्योंकि लिमिट है एक्स आई, तो लिमिट है तो ऐसा कहा जा सकता है। अब अगर ये चीज ट्रू है तो इसकी पावर p के लिए भी ट्रू होगा, तो एक्स एम आई माइनस एक्स आई टू द पावर p इज लेस देन एप्सिलॉन टू द पावर p अपॉन n, ठीक है, 1 बाय p टू द पावर p यानी कि n हो गया। अब अगर हम समेशन करें i इक्वल टू 1 टू n तब भी ये चीज ट्रू होगी। अब जैसे ही समेशन हम करेंगे i इक्वल टू 1 टू n तब ये क्या, ये जो RHS जो है वो n टाइम्स ऐड होगा, तो हमारा RHS पे जो है मिलेगा n इंटू एप्सिलॉन टू द पावर p अपॉन n, n टाइम्स ऐड हुआ है तो ये टर्म n टाइम्स ऐड हुई है, सो ये n कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम 1 को ऐड करें 10 टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 10 इंटू 1 10 मिलेगा, तो वही चीज है n टाइम्स ऐड किया तो n इंटू एप्सिलॉन टू द पावर p मिला। अब यहाँ पर अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है तो हम 1 अपॉन p भी पावर ले सकते हैं, सो हमने 1 अपॉन p पावर ले ली। तो जैसे ही 1 अपॉन p पावर ली तो p एप्सिलॉन की पावर ऑलरेडी क्या थी p, एंड साथ में 1 अपॉन p भी ले ली, सो p इंटू 1 अपॉन p 1 हो जाएगा। एंड ये देखिए ये समेशन भी इंक्लूडेड है, होल पावर है, तो ये जो होल पावर है 1 अपॉन p, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये जो है डेफिनेशन मिल रही है, तो हमें मिल रहा है एक्स एम माइनस एक्स पी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट। एंड हमने देखा था कि नॉन लीनियर स्पेस के अंदर कन्वर्जेंस का मतलब यही होता है कि लिमिट अगर अप्रोच कर रहा है तो लिमिट जो है ऐसी ही कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। किसी भी नॉन लीनियर स्पेस के अंदर नॉर्म जो है लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, जैसे मैट्रिक स्पेस में डी एक्स एम कोमा एक्स जो है लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो वैसे यहाँ पर नॉर्म होना चाहिए। तो हमें ये मिल गया, दिस इंप्लाइज एक्स एम अप्रोचेस टू एक्स एंड एक्स क्या है, बिलोंग्स टू एलपीएन ही है, ठीक है।
क्योंकि xi जो कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं इंडिविजुअल n कंपोनेंट्स के, वो फॉर्म करेंगे x को, वो मिलकर x बनाएंगे। तो हमें xm अप्रोचेस टू x बिलोंग्स टू LPN मिल गया। दिस इंप्लाइज LPN जो है इज कंप्लीट। तो नॉन लीनियर स्पेस भी है, कंप्लीट भी है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, LPN इज अ बनाच स्पेस। तो ये भी हमारे पास एक बनाच स्पेस है। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।